मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को कक्षा 10 की मैथ पढ़ाने चल रहा हूँ। उससे पहले कई वीडियो कक्षा 10 की डाल दिया हूँ, उसको आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। और ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमने इसको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ा रहे हैं क्या, सवाल नंबर 2 से पढ़ाना है, जो सिद्ध करवाना है कि सिद्ध करना है कि अगर कोई धनात्मक विषम संख्या है उसको प्रूव्ड करिए। क्या है ये, धनात्मक विषम संख्या ही रहेगी या कोई रहेगी उसका क्यूब जो रहेगा वो उसका धनात्मक ही मतलब अभी आएगा सब सवाल, ये सब सिद्ध करवाना है। बड़े अच्छे से देखिएगा। और ये इसमें से एक सवाल आपके यूपी बोर्ड में फिक्स है, यूपी बोर्ड नहीं सीबीएसई बोर्ड में भी फिक्स है, तो यूपी बोर्ड में तो फिक्स है ही है। यूपी बोर्ड एक्सपर्ट हूँ मैं, ये बात जान लीजिएगा। और सीबीएसई बोर्ड वाले बिल्कुल कतई रतिक नहीं परेशान होइएगा कि सीबीएसई बोर्ड में भी मैं नहीं पढ़ाया हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड वालों को भी पढ़ाया हूँ, यूपी बोर्ड वालों को भी पढ़ाया हूँ, सबको पढ़ाया हूँ। परेशान मत होइएगा आप लोग। पाँच साल का तजुर्बा है पढ़ाने का आप लोगों को, तो 5 साल में क्या कैसे आता है पेपर में इस समय मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो साथ क्या करना, शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और पूरा वीडियो देखना है, अधिक से अधिक वीडियो को देखना है। और आप लोग क्या करते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। देखो तो पूरा देखो, नहीं तो देखबे मत करो, खोलबे मत करो। समझ बात आई? देखो तो पूरा देखो, नहीं तो देखबे मत करो। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो हम दिसंबर के बाद से ही आप लोगों को अंशाल पेपर हल कराना प्रारंभ कर देंगे। यदि आप लोगों को फेसबुक पर पढ़ना हो लाइव तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फेसबुक पर लाइव पढ़ा दूंगा, इसको शेयर करते रहिएगा। ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2 आपके पास आ गया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, माना स्मॉल a कोई एक विषम पूर्णांक है और जो कि a बराबर क्या होता है, bq + r, जहां पर ये इसके पहले वाले वीडियो में बड़े अच्छे से बता दिया है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए। अब मेरे भाई आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ये तो a जो है वो विषम पूर्णांक है, तो a का मतलब क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9 11 13 मतलब विषम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विषम ही रहेगा, थम नहीं होगा। ये पहले से मान लिया गया है, आपको यही सिद्ध भी करना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये जो होगा इसके रूप पे का होगा, 6q + 1 के रूप का होगा। तो हम क्या करते हैं मेरे भैया, हम यही कर लेते हैं, क्या कर दें, हम यही कर दें कि a बराबर, हम मान लेते हैं a बराबर 6m + r। ठीक है, 6 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर b के स्थान पर 6 था, इसलिए हमने 6 मान दिया। और इसके बाद 0, बाकी सब कंडीशन सेम, बाकी सब सिस्टम सेम है। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब r का मान बताइए क्या हो सकता है। r का मान इस 6 से कम रहेगा, जो भी मान रहेगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। r का संभावित मान होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, बस 5 तक ही रहेगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, 5 तक ही रहेगा, क्योंकि इससे 6 से कम ही रहेगा जो भी मान रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तृत पूरा बताया है। एक वीडियो केवल एक ही सवाल लगाया हूँ, ये सब डिटेल बताया हूँ। चलिए अब मेरे भाई केस फर्स्ट में आप क्या करेंगे, केस फर्स्ट देखिए। केस फर्स्ट, यदि या r का मान 0 लेने पर, केस फर्स्ट में r = 0 कर दीजिए। r बराबर कितना कर दीजिए, 0। समीकरण 2 में रखने पर चलिए, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 6m + r की जगह 0, तो a बराबर क्या आ गया, 6m। क्या 6m जो होगा इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 × 3m नहीं लिख सकते हैं। तो a बराबर, अब इस 3m के स्थान पे आप क्या लिख दीजिए, q भी लिख सकते हैं, क्योंकि q ये क्या है, धन पूर्णांक है और ये भी धन पूर्णांक है। तो a बराबर 2q नहीं लिख सकते हैं। अब जहाँ लिख दीजिए, जहाँ q क्या है,
Q बराबर 3m है। तो मेरे भाई अब ये बताओ A बराबर, अब ये तो पहले से ये जो A है ये हमारा क्या है, ये तो विषम है, ये विषम संख्या है ना, और ये क्या है, ये सम संख्या है। क्या A इसके बराबर होगा? कतई नहीं बराबर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A तो ये तो हमने पहले से सम माना है ना, लेकिन यहाँ पर ये तो विषम के साथ आ गया ना, तो ये इसके बराबर होगा? कतई नहीं बराबर होगा, हमने गलत। हाँ छोड़िए, जाने दीजिए। तो ये अमान्य है, ये क्या हो जाएगा? अमान्य है। क्या है? अमान्य है। उसके बाद मेरे भाई आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे क्या बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर दोबारा पुनः दूसरी कंडीशन परीक्षा में से लिखिएगा, पूरा नंबर लाना होगा। R बराबर कितना रखने पर? R बराबर 1 रखने पर। कहाँ पर? समीकरण 1 में, समीकरण 2 में R बराबर 1 रखा मैं। फिर क्या करेंगे मेरे भैया, R का मान फिर यहाँ पर ले जाएंगे, जब हम रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6m + 1। A बराबर 6m + 1। अब मेरे भाई आपको पता होगा, देखिए A बराबर, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पे 2, ठीक, इसके स्थान पे अब हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, कुछ नहीं लिख। अब ध्यान दीजिए A, अब 6, अब m के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? Q + 1। तो बताओ ये एक, जहाँ Q बराबर यहाँ पर क्या है? m है। तो अब बताओ, ये तो A बराबर हम क्या, 2 × 3Q + 1। अब A बराबर 3Q के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? सॉरी, यहाँ पर ही कर देते हैं। 1 मिनट ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं व्यवस्थित बता देता हूँ, व्यवस्थित बता देता हूँ एकदम। देखिए ध्यानपूर्वक केवल देखिएगा। A बराबर 6m + 1 है, तो इस A बराबर 6m + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3m + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब इस 3m को A बराबर 2Q + 1 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? तो अब मेरे भाई बताओ ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है ना, तो इसलिए, और ये भी विषम है, तो ये क्या है? इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए A बराबर क्या चीज़? 6Q + 1 एक विषम संख्या है। ये चीज़ हो गई। इसी प्रकार R बराबर कितना? 3 और 5 रखने पर, इसी प्रकार R बराबर 3 और 5 रखने पर क्या मिल जाएगा? यही सब मिल जाएंगे। A बराबर कितना? 6Q + 3 और A बराबर 6Q + 5 भी एक क्या है? भी एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। प्रूव्ड, दैट्स ऑल, प्रूव्ड हो गया। तो बताइए यहाँ पर कोई समस्या हुई मेरे भाई? रत्ती भी समस्या हुई? नहीं हुई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, आवाज नहीं आ रही होगी भाई, उस समय अब आ रही होगी। यूक्लिड, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक, और उसके बाद संकेत में दिया गया है यह मान, ध्यान दीजिए, संकेत में फिर लिखा गया है यह मान लीजिए यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3Q, 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप का में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि निम्न इन वर्गों को 3m या 3m छोड़ो, जाने दीजिए। हमको जो ऊपर वाला लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, हम कर रहे हैं, दर्शाइए कि 3Q, 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। बस जिसे वो अब की बार केवल वर्ग करके लिखना है। तो यहाँ पर दिखेंगे माना, तो नंबर 4 भाई मेरे, माना स्मॉल a कोई धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या
है, बस इसे हम ज़्यादा नहीं जानते। अब उसके बाद दिया गया है कि क्या दिया गया है कि इसका वर्ग जो होगा वो 3, इस a का वर्ग जो होगा वो 3q+1 या 3q+1 या 3q+2 या 3q के रूप का ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ रूप का नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब इस सवाल को हम बड़े अच्छे से आप लोगों को लगाते हैं। यम के लिए यम 3m या 3m+1 के रूप का होगा। चलिए अब हम मान लेते हैं a बराबर कोई एक संख्या है 3m + r, या हम यूक्लिड a बराबर bq + r यही से है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, a है, b बराबर क्या है 3 है, r बराबर क्या हो सकता है संभावित मान बताइए। r का मान यहाँ b 3 है तो r का मान संभावित कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बस 2 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है ना। सब दारो मदार इसी r पर है कि इस फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, यदि r बराबर कितना 0, यदि r बराबर 0 समीकरण 1 से देखिए a बराबर bq + r माने 0 कहा गया है, इसका वर्ग करने पर वर्ग करिए, क्योंकि लिखा क्या गया, ध्यान दीजिए। हम वर्ग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में समझ लीजिए, क्यों वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से लिखा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमने इसको केवल एक धनात्मक पूर्णांक माना है। क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक, ना कि धनात्मक पूर्णांक माना। तो हम जब पूर्णांक का वर्ग, तो इस a का वर्ग करेंगे, अगर a बराबर bq है तो bq का अपने आप वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए भाई। अगर a का जब हम वर्ग करेंगे तो a बराबर bq है तो अपने आप वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस जब हो जाएगा तो बस काम खत्म, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम जब वर्ग करेंगे तो a² इधर क्या हो जाएगा, bq का होल स्क्वायर, अर्थात a² बराबर b² q², यही होगा, समस्या नहीं कोई। तो a बराबर b गुणे b इंटू q² लिख सकते कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। b माने क्या भाई मेरे है, हमारे भाई b माने क्या है, b माने 3 है, तो a² बराबर 3 गुणे 3q²। तो a² बराबर, अब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख दिया। तो अब मेरे भाई ये बताओ, आप ये बताओ, ये a बराबर 3m के रूप का है कि नहीं, सिद्ध हमको क्या करना है, a² बराबर हमको ये सिद्ध करना है 3m, 3m + 1, 3m + 2, यह लिख दीजिए, बीच में सिद्ध करना है। तो एक चीज देखिए सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, देखिए सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो 3m का हुआ कि नहीं, जहां यहाँ लिख दो, जहां q बराबर कितना है 3, m बराबर जहां कितना है, जहां m बराबर 3q² है। तो एक बात, एक चीज तो ये सिद्ध हो गई, प्रूव्ड हुआ। लेकिन अब क्या अगला भी सिद्ध करना है, r बराबर कितना रख दीजिए, r बराबर, अगली केस r बराबर 1 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। जब हम r बराबर 1 रखेंगे मेरे भाई तो ध्यान दीजिएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 1, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो a² बराबर, ये वर्ग क्यों हो रहा है जान रहे हो ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि सवाल में आपके दिया गया कि इसके वर्ग जो होंगे वो 3m + 1 के रूप का होगा, ये दिया गया आपके सवाल में, वही सिद्ध करना है, इसलिए हम वर्ग कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस मतलब 2 गुणे 3q गुणे 1 + 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9q का होल स्क्वायर प्लस 6q + 1। अब यहाँ पर हम कॉमन क्यों 3 लेंगे, 3 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि यम यहाँ पर 3 है, इसलिए हम केवल 3 ही कॉमन लेंगे। तो 3 जब कॉमन लिया तो बचा का 3q बचा, और प्लस कहते भाई सर, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 2, यहाँ देखो 3q² बचा है, q भी कॉमन था आप कहते, लेकिन हम उसको कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे परीक्षा यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 कॉमन। अगर यहाँ पर 7 होता तो हम 7 कॉमन लेते, अगर यहाँ पर 15 होता तो 15 कॉमन लेते, अगर यहाँ पर 28 होता तो 28 कॉमन लेते। अब बात समझ में आ गई होगी। 3q² प्लस
2q, और यहाँ पर अब आगे कॉमन होगा नहीं, +1। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 इसके स्थान पे पूरे के। देखिए ध्यान से कि इसके स्थान पे थोड़ा नीले वाले से बना दूं। इतने के स्थान पे भाई मेरे, इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं +1, क्योंकि ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या थी। यम बराबर देखिए क्या 3q² + 2q होगा, ठीक, जो कि है कि नहीं, 3m + 1 के रूप का है कि नहीं है, तो ये भी प्रूव्ड हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं a² = 3m + 1, ये भी प्रूव्ड हुआ। और एक बात और है, एक बात, चलिए मेरे भाई आगे भी क्या सिस्टम है, आगे एक बात और सिद्ध करना कि 3m + 2 के रूप का होगा। तो सब दारोमदार किस पर है, r में। तो r बराबर कितना रखने पर, r बराबर हम 2 रख देते हैं। r बराबर कितना रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, देखिए r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यों माने 3q + 2, वर्ग क्यों कर रहे हैं, पता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि पूछा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, हाँ इसलिए हम वर्ग कर रहे हैं। तो a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो बराबर a² + 9q² + 3 दूना 6 दूना 12q + 4, यही ना, यही कुछ तो होगा। देखिए 3 त्रिका 9q का होल स्क्वायर + 3 दूना 6 और दूना 12, मतलब 12q और + 2 दूना 4। अब मेरे भैया हम कॉमन क्या लेंगे मेरे भाई, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम वही लेंगे जो हमको ज़रूरत है ना। तो कॉमन हम क्या ले लेंगे, कॉमन हम 3 लेंगे, क्या लेंगे 3। तो 3q बराबर, क्यों नहीं, क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्यों नहीं 3, तो यहाँ बचा 3q + 4q और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस क्या हो गया 4 हो गया। तो भाई मेरे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको यही लिख सकते हैं 3, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं m + 4, यही लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी, एक मिनट यहाँ भी आप बात, यहाँ भी थोड़ा विचार कर लीजिए, एक मिनट आप ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ भी आप एक सिस्टम कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ भी आप एक सिस्टम कर सकते हैं, यहाँ भी, क्योंकि हमको सिद्ध किसके रूप का करना है, सिद्ध हमको करना है 2 के रूप में। तो यहाँ पर हम +2, यहाँ पर हम +2, यहाँ पर +2 अगर हम लिख देते हैं तो आगे ये, हाँ 2 नहीं बल्कि अगर हम 2, हाँ ठीक है, अगर हम 2 लिखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा मेरे भाई। तो बल्कि हम क्या लिखेंगे -2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं -2। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो 3 दूना 6 होगा, 6, और उसके बाद 4 लाना है किसी प्रकार 4, तो 3 दूना 6, और में से हम जब 2 घटाएंगे तो हो जाए कि नहीं हो जाएगा। देखिए 3 कॉमन हुआ है ना यहाँ पर, 3 त्रिका 9, 3, हाँ ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3, अब इसके स्थान पे m + 2, तो हुआ कि नहीं इसके रूप का, हुआ कि नहीं हुआ। तो a² बराबर इतना हुआ कि नहीं हुआ, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो भैया मेरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई मेरे एक सवाल इम्पोर्टेंट वाला रह गया था, उसको ये भी इम्पोर्टेंट था, ये जो चौथा लगा ये इम्पोर्टेंट था, उसको हम अगले वीडियो में सबसे पहले उसको बताएंगे, तब आगे का हम बता देंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।